एंड वेलकम टू स्टूडिंग साइंस। मैं आप लोग के लिए एनिमल किंगडम से वीडियो लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइलम्स पढ़ने के लिए। एनिमल किंगडम में हर जगह टर्मिनोलॉजी आएगा, तो जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिगमेंटेशंस क्या होते हैं, तो जो बॉडी पे सिगमेंट बनी होती है, लाइनें बनी होती है, उसी को हम सिगमेंट कहते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, फॉल सिगमेंटेशंस जिसको हम स्यूडो सिगमेंटेशंस कहते हैं, और ट्रू सिगमेंटेशन होता है। स्यूडो का मतलब ये होता है झूठा, मतलब वो दिखाने के लिए होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा टेपवॉर्म, ठीक है। अब ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। जो पोस्टीरियर पार्ट पे होता है, ट्रू सिगमेंटेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि जो प्रोग्लॉटिड पार्ट होता है, यानी एंटी पोस्टीरियर पार्ट होता है, उस पर स्मॉलेस्ट सिगमेंट होना चाहिए, छोटा, एंड एंटीरियर पार्ट पे लार्जेस्ट होना चाहिए। पर आप देख रहे हैं टीनिया सोलियम में जो लास्ट वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, उस पर है लार्जेस्ट एंड देन है स्मॉलेस्ट, इसलिए ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है ट्रू सिगमेंटेशन का, इसलिए इसको इसमें रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू सिगमेंटेशन किस किस में पाया जाता है। तो ट्रू सिगमेंटेशन पाया जाता है एक्सटर्नली, अगर बाहरी तरीके से सिगमेंटेशन होती है तो वो आर्थ्रोपोडा में होती है, इंटरनल होता है तो कॉर्डेटा में होता है। और मेटामेरिक सिगमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत बार ये पूछा जाता है कि मेटामेरिक सिगमेंटेशन क्या होता है। सीरियल रेपिटेशंस होता है, मतलब एक आर्गन से अगर सिगमेंट एक बनी हुई है तो उसी से बार बार बनी होती है। क्यों? क्योंकि इंसेक्टों को बहुत सारे इंसेक्ट देखे होंगे जिसकी कुछ बॉडी पार्ट्स कट जाती है और फिर रीजनरेट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मेटामेरिक सिगमेंटेशन से बनी होती है, सीरियल रेपिटेशन से बनी होती है, ठीक है। इसमें कौन से आएंगे? तो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा आएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो पूछा जाएगा कि मेटामेरिक सिगमेंटेशन कौन कौन से फाइलम्स होते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पूछा जाए तो वो एनिलिडा में होता है। बाहरी तरीके से भी सिगमेंटेशन होता है और इंटरनल भी सिगमेंटेशन होता है, इसलिए इसको एनिलिडा के अंदर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं आप, और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सिमेट्री क्या होता है? जब बॉडी पार्ट्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब ये चार टाइप्स के होते हैं, एसिमेट्रिकल्स, बाइसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री क्या होता है? ए का मतलब ऑब्सेंट, मतलब सिमेट्री इसमें होती ही नहीं है, जैसे कि पोरीफेरा। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ होता है? बॉडी डिवाइड एनी प्लेस ऑफ टू इक्वल हाफ्स ऑफ वन प्लेस, मतलब प्लेन, मतलब एक प्लेस से, एक जगह से बॉडी को दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसमें एग्जांपल आता है प्लेटी हेलमिंथेस से लेके जो ऑनवर्ड, मतलब जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, बस एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स मेनी प्लेसेस, मतलब कहीं भी से भी कट करें वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसी को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसके एग्जाम्पल नाइडेरिया एंड सिलेंट्रेटा है। एग्जाम्पल उठा के कहीं से भी क्वेश्चन दे जाता है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री किस में होता है? एडल्ट अगर पूछे तो वो रेडियल हो जाएगा, लार्वा पूछे तो बाइलेटरल हो जाएगा, ठीक है। रेडियल ये किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। एक और चीज़ होता है कि बाई रेडियल सिमेट्री, कई बार पूछा है कि बाई रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाता है, तो वो टीनोफोरा में होता है। टू प्लेन्स बॉडी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, दो जगह से काटने पर क्या होता है? वो इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाता है, उसे बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और ये किसमें होता है? टीनोफोरा में होता है। सीलोम क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द विसरल आर्गन, जो भी विसरल आर्गन्स होते हैं, अंदर के आर्गन होते हैं जिसको हम मतलब अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसे विसरल आर्गन इन द बॉडी इज कॉल्ड सीलोम, वहाँ सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल्स एंड गट वॉल्स, कैविटी जो होती है उसी को हम सीलोम कहते हैं। जैसे कि इसके और इसके बीच में जो भी कैविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सीलोम कहेंगे। ट्रू सीलोम्स मस्ट बी बाई लाइंड बाय मीजोडर्म, जो भी मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, और इसके बीच में जो लेयर्स होती है वो मीजोडर्म की होती है, जिसके अंदर रहता है क्राइटेरिया फुलफिल होता है और वो ट्रू सीलोम्स कहलाता है, ठीक है। मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड बीच में जो है पार्ट्स उसे हम कैविटी कहेंगे, उसी कैविटी के वो हम क्या कहते हैं? सीलोम्स कहते हैं, ठीक है। तो सीलोम्स भी
तीन पार्ट्स के होते हैं, एसिलोम, स्यूडोसिलोम्स एंड यूसिलोम। नाम में छुपा है, एसिलोम मतलब ऑब्सेंट होता है, जहाँ सिलोम ऑब्सेंट होता है वो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा होता है, और इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और सिलोम्स होता है जो स्यूडोसिलम, स्यूडो का मतलब झूठा, सिलोम का मतलब सिर्फ दिखावटी के लिए होता है, सिलोम्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, तो एसके हेलमिंथिस जिसको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, इसके अंदर पाउचेस मीजोडर्म प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इकोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ दिखावटी के लिए क्या होता है सिलोमेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम सीडो सिलोमेट कहते हैं। यू सिलोमेट्स के हैं ट्रू सिलोमेट, यू मतलब ट्रू, मतलब जिसके अंदर होता है सिलोम्स उसी को हम यू सिलोमेट कहते हैं। जैसे एनिलिडा ऑनवर्ड्स टू कॉर्डेटा, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी होते हैं एनिमल्स वो यू सिलोमेट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।